बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा लिक्विड वाले पोर्शन में लिक्विड क्रिस्टल। अब लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लें। इसकी लिक्विड क्रिस्टल बेसिकली एक इंटरमीडिएट दरमियानी फेज है, लिक्विड फेज ऑफ सम सॉलिड बिटवीन सॉलिड फेज एंड क्लियर लिक्विड फेज। ये ऐसी मतलब ये सॉलिड की ही फेज है, लेकिन ये एक ऐसी फेज है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सॉलिड फेज की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो लिक्विड की होती है, शोइंग सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड सम ऑफ प्रॉपर्टीज सॉलिड। तो ऐसी फेज को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। देखिए, या तो चीज़ें लिक्विड होती है, क्रिस्टल बेसिकली हम सॉलिड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल बेसिकली एक नई टर्म है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कुछ खास कंपाउंड के लिए, कि जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो लिक्विड वाली भी हो और कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड वाली भी हो एट सेम टेम्परेचर। लिहाजा ऐसी फेज को, ये इंटरमीडिएट टर्बिड फेज को हम क्या कह देते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू टेम्परेचर, एक है मेल्टिंग टेम्परेचर और दूसरा जो है वो है क्लियरिंग टेम्परेचर। मतलब ऐसी फेज जो दो टेम्परेचर के दरमियान एग्जिस्ट कर रही हो, एक मेल्टिंग टेम्परेचर और एक क्लियरिंग टेम्परेचर, ऐसी फेज को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। सबसे पहला जो है वो कंपाउंड जिसके ऊपर लिक्विड क्रिस्टल की स्टडी की गई थी या जिसकी लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी जो है वो डील की गई थी वो था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। वो इसका फार्मूला मैंने आपके सामने जो है ये मॉलिक्यूल एक दिखा दिया, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। डिस्कवरी सबसे पहले जो है वो ऑस्ट्रिया का एक बॉटनिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक रेंटिजर, जिसने 1888 में जो है वो इस फेज़ को जो है वो डिस्कवर किया। और ये इस तरीके किया, क्या हुआ कि देखिए जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट पीछे वाला जो मॉलिक्यूल मैंने दिखाया आपको, ये एक क्रिस्टल की शक्ल में है। जब इसने इसको हीट किया तो ये क्या हो गया, क्लाउडी हो गया, और फिर थोड़ा सा फर्दर हीट करने से ये क्लियर हो गया। क्लाउडी कब हुआ, जब 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने हीट किया, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 179 हुआ ये क्लियर हो गया। देखिए, पहले क्रिस्टल था, फिर ये क्लाउडी हुआ, क्लाउडी के बाद ये कलरलेस हो गया। मतलब अब ये तीनों फेज में देख लें आप, इसको जो है ना ये लिक्विड क्रिस्टल, ये जो क्लाउडी वाली फेज है इसको आप मीजो फेज कह लें और ये लिक्विड क्रिस्टल फेज है। अब देखिए, एक कंपाउंड है, पहले वो वाइट है, ठीक है, फिर वो क्लाउडी थोड़ा सा होता है और उसके बाद क्लियर हो जाता है। मतलब कंपाउंड एक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं ऐड की। तो इसका मतलब है कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट किस्म का बिहेवियर शो करते हैं। उन्हीं कंपाउंड को जो है वो नाम दिया गया है लिक्विड क्रिस्टल का। अब हम एक टेम्परेचर जो है वो लाइन लगाते हैं, ये एक टेम्परेचर कह लें आप, टेम्परेचर एरो है। अगर हम कहें कि ये शुरू में क्रिस्टलाइन सॉलिड जो पीछे स्टेज हमने देखी है ना, मतलब ये वाले जो ये इसको अब हम टेम्परेचर लाइन पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें ये टेम्परेचर लाइन है, यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये जो टेम्परेचर है ये मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाता है। मतलब इस टेम्परेचर पर जो हमारा जो पीछे कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट है इस टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू हो गया। जैसे ही मेल्ट हुआ तो ये क्लाउडी हो गया। इस क्लाउडी फेज में ये लिक्विड क्रिस्टल कहलाया और फिर एक ख़ास टेम्परेचर पे जाकर आप देखें ये क्लियरिंग टेम्परेचर और ख़ास लिक्विड में चेंज हो गया। तो ये जो रेंज है ना, मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर, जो मैंने दूसरी डेफिनेशन आपको बताई है, कैसी फेज जो मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान एग्जिस्ट करती है, इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले अगर हम, तो दे हैव सम डिग्री ऑफ ऑर्डर लाइक सॉलिड। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो एलिमेंट के सॉलिड लाइक होती हैं। दे हैव फ्लूइडिटी लाइक लिक्विड। दे हैव प्रॉपर्टीज़ लाइक सरफेस टेंशन विस्कोसिटी लाइक लिक्विड्स। ये सारी प्रॉपर्टी लिक्विड की हैं। पहली प्रॉपर्टी जो अरेंजमेंट वाली ये सॉलिड की है, फ्लूइडिटी भी लिक्विड की है, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी ये भी लिक्विड की है, ठीक है। दे हैव ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड से। ये सारे एमसीक्यूज के हिसाब से आपके पॉइंट है। दे मे बी आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। अब टाइप्स की बात करें, तीन टाइप्स है। एक न्यूमेटिक है, अरेंजमेंट देख ले, सिर्फ अरेंजमेंट के फ़र्क की वजह से। दूसरी है स्मैक्टिक और तीसरी जो है वो क्लैस्ट्रिक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है सिर्फ उसका फ़र्क है। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहली है टेम्परेचर सेंसर के तौर पर जो है वो लिक्विड क्रिस्टल यूज़ किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो लाइट है इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और रिफ्लेक्ट लाइट जो होती है इसमें जो है वो थोड़ी बहुत कलर की जो है वो शो प्रॉपर्टी शो होती है। मतलब ये कि ये अच्छे रिफ्लेक्टर है
ठीक है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ शो करते होते हैं, डिफरेंट कलर शो करते हैं। अब दूसरी बात, फिर एक और अहम बात ये है कि ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पे कैसे देखें, जब आप लिक्विड क्रिस्टल को हीट करते हैं ना, तो उनके जो मालिक्यूल उनकी काइनेटिक एनर्जी बदलती है। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है ना, तो जो लेयर की शक्ल पीछे हमने पढ़ी है, 3 लेयर होती है ना, इनकी 3 किस्म की लेयर हो सकती है, इनमें से कोई एक हो गई। उन लेयर के दरमियान जो है वो एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिसको आप कह लें काइनेटिक एनर्जी। मतलब वो मालिक्यूल जो वो लेयर बना रहे हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिसप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिसप्लेस हो जाते हैं, और जो लेयर के दरमियान डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उस डिस्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से उनकी जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इसको आप रूम टेम्परेचर के तौर पर जो है वो टेम्परेचर सेंसर के तौर पर जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देख लें कि जब टेम्परेचर कम है तो कूल है, ग्रीन है, वार्म और रेड आ गया। ठीक है, ये देखें डिफरेंट टेम्परेचर जोन जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, ये लिक्विड क्रिस्टल इस तरीके से रूम टेम्परेचर में थर्मोमीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड आउट पोटेंशियल फेलियर। अब लिक्विड क्रिस्टल जो है, इसको पोटेंशियल फेलियर, जहाँ पे सर्किट में कोई पोटेंशियल फेलियर हो, उसको जो है डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखें, ये कोई आपके पास जो है वो एक चिप है, अब यहाँ से कुछ जल गई, आप लिक्विड क्रिस्टल का स्प्रे कर दें और जैसे ही दोबारा से ऑन करेंगे तो जहाँ पर करंट पास नहीं हो रहा वो एरिया ठंडे होंगे, लिहाजा वहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जिसमें से करंट पास कर रहा है वो एरिया जो है वो थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा और देखें कलर शो हो जाएगा। और जहाँ पे करंट नहीं पास किया, इसका मतलब वहाँ से करंट पास नहीं हो रहा, कलर चेंज नहीं हुआ, तो वो वाला एरिया जो है वो सर्किट ब्रेकर जो है वो वहाँ से ख़राब हुआ होगा। ठीक है, लिहाजा ये पोटेंशियल फेलियर को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रूम टेम्परेचर की जैसे मैंने बात की है कि ये डिफरेंट कलर जो है वो शो करते हैं, लिहाजा इनको रूम टेम्परेचर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन इलाकों में होता है जहाँ पे ये मैग्मा वगैरह हो, तो थर्मामीटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि टेम्परेचर नोट किया जा सके बिफोर इरप्शन। लोकेशन ऑफ इन्फेक्टेड पार्ट। अब लिक्विड क्रिस्टल्स आर अप्लाइड टू स्किन, vein, arteries, infection and fatal placentia. The infected part are located because of being warmer than their surrounding. अब आप इन्फेक्शन की बात कर ले तो हमारी बॉडी में कोई भी जहाँ पे इन्फेक्शन हो, कोई पिंपल निकल आए, ये चोट लगी हो, तो आपको पता है वहाँ पे एक जलन सी फील होती है जब कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, क्योंकि वो वाला एरिया गर्म हो जाता है बाकी इन्वायरमेंट के मुकाबले में, क्योंकि हमारे प्लेटलेट्स वगैरह ये वाइट ब्लड सेल्स जो है वो उस जगह पर जो है वो फाइट कर रहे होते हैं अगेंस्ट जो है वो वायरसेस, बैक्टीरिया या जर्म्स कह लें आप। इसलिए वो वाला पार्ट जो है वो इन्फेक्टेड पार्ट जो है वो थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है। लिहाजा अब जो लिक्विड क्रिस्टल है जब पेंट किए जाते हैं इस तरीके से जो है वो कलर शो कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक रेडिश कलर दिखाया गया। ठीक है, तो ये माउस की एक लेग में इन्फेक्शन हुआ है, उसको जो है इस तरीके से जो ना एक पिक्चर मैंने जो है ना ये आपके सामने रखी है। तो इन्फेक्टेड पार्ट जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो ब्लैक वाला वो नहीं है इन्फेक्टेड, जहाँ जहाँ पे रेड है वहाँ पे इन्फेक्शन है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हैं, ये सारे डिवाइसेस, इन तमाम डिवाइसेस में लिक्विड क्रिस्टल जो है वो जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं। जैसा कि आप कह लें, ये विद ईयर लिखा है कि 1888 में लेकर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक कोलेस्टिक थर्मोमीटर बना था और लिक्विड क्रिस्टल की जो है ना डिस्कवरी हुई थी, उससे लेकर अब तक देखिए आप 2020 तक की एक ग्राफ मैंने दिखाया कि लिक्विड क्रिस्टल का रोज़ बरोज़ जो है वो नए से नए लिक्विड क्रिस्टल बनाए जा रहे हैं और उनको अप्लाई किया जा रहा है डेली लाइफ पे। सॉल्वेंट इन क्रोमेटोग्राफी जो सेपरेशन टेक्निक है, देखें इसमें जो है वो आप ये लिक्विड क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये पॉलीमेरिक एक नेटवर्क बन जाएगा और जैसे ही लाइट पड़ेगी तो ये नेटवर्क की इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे आप देखें ना, यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड क्रिस्टल, जैसे लाइट फॉल हुई आप देख ले रिफ्लेक्ट होकर सीधी चलेगी, थोड़ी बहुत बेंडिंग हुई। लेकिन जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो इनकी जो बेंट होने की प्रॉपर्टी है लाइट की वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है और यूँ फिर डिटेक्शन की जा सकती है सॉल्वेंट में, मतलब क्रोमेटोग्राफी में जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करके उस कंपाउंड की शनाख्त की जा सकती है, प्योरीफिकेशन की जा सकती है।
ओसिलोग्राफ एंड टीवी डिस्प्ले, ये एक ओसिलोग्राफ है, या अक्सर आपने किसी मूवी वगैरह में देखा ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जब करंट इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है, या फिर ये हॉस्पिटल वगैरह में जब वो पेशेंट को लगाते हैं, ठीक है, उस वक्त आप ये ग्राफ देख रहे होते हैं। तो ये एक ओसिलोग्राफ है। इसकी जो स्क्रीन है ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को जो है वो शो करती है, जिसको आप LCD भी कहते हैं। ये टीवी डिस्प्ले है, ठीक है। ये देखिए इतनी ज़्यादा ग्लास की कुछ शीटें होती है, और यहाँ पर जाकर जो है ना, यहाँ पे देखिए ये एक लिक्विड क्रिस्टल की जो है वो लेयर होती है, और इसको फिर कम्पैक्ट फॉर्म में रख कर ये पीछे फ्रेम के साथ जोड़ दिया जाता है, और यूँ जो है वो LCD जो है बड़े खूबसूरत किस्म के कलर देती है। रेडिएशन एंड प्रेशर सेंसर, ये रेडिएशन जो है ना वो सेंसर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेडिएशन जैसे इनके ऊपर फॉल करेगी, अगेन ये लाइट के अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं, रिफ्लेक्शन शो करते हैं, इसलिए रेडिएशन और प्रेशर सेंसर के तौर पर जो है वो यूटिलाइज इनको किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप ना कोई आपके पास कैलकुलेटर हो, उसके आप स्क्रीन को प्रेस करते हैं, तो उस वक्त भी आप देखते हैं कि लिक्विड से आगे पीछे जो है वो दौड़ रहा होता है, और कलर भी शो हो जाते हैं, रेड ब्लू वगैरह इस तरह का। तो ये एक प्रेशर सेंसर है कि लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं ये प्रेशर सेंसर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज़ करेंगे ये कलर शो ऑफ कर देंगे। अब कलर मोनीटर जो है वो इस तरीके का हमें जो दिखता है वो आजकल, ठीक है, बेसिकली जो यूज़ करते हैं हम देखने के लिए मूवी वगैरह, तो देखें इसमें कितने खूबसूरत कलर आते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड क्रिस्टल की ही लेयर्स वगैरह फाइंड आउट होती, ठीक है। ये इन्फेक्शन की बात कर ले, ये इन्फेक्टेड पार्ट है, ठीक है। जैसे कि ये ब्रेस्ट कैंसर, जो आपके कोर्स में भी एक सवाल है कि जब ये ब्रेस्ट कैंसर होता है तो क्या होता है कि जिस एरिया पे, जितने एरिया पे जो है ना ये होता है लिक्विड क्रिस्टल आप जो है ना पेंट करते हैं, तो वो कलर वार्म अप हो जाता है, तो वहाँ से फिर ये एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड की मदद से जो है वो एक्सरे क्या कहते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर को जो है वो अर्ली स्टेज पर भी ही जो है ना डायग्नोस किया जा सकता है। लिवर कैंसर किया जा सकता है, लंग्स कैंसर किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना ये हड्डी का कैंसर जो होता है उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये तमाम के तमाम पार्ट जो है वो बॉडी पार्ट से थोड़े गर्म होते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे लम्हे इजाफा फरमाए।